ओणम एक आत्मसमर्पण का पवित्र त्योहार है। इस दिन भगवान ने वामन का रूप धारण करके राजा बलि को मुक्ति प्रदान की थी। वामन रूप भगवान विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है और ये रूप उन्होंने ओणम के दिन ही धारण किया था। ओणम का त्योहार मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम माह के 22वें नक्षत्र श्रवण में मनाया जाता है। फसलों के सीजन की खुशी के रूप में मनाए जाने वाले इस त्योहार को 10 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को नए जीवन की शुरुआत मानते हैं। लोग इस दिन ये प्रण लेते हैं कि वे नए जीवन की शुरुआत करेंगे। ओणम के दिन लोग ओणम कोड़ी धारण करते हैं। ओणम कोड़ी नए वस्त्रों को कहा जाता है। वस्त्र शब्द का अर्थ होता है कपड़ा, परंतु भगवान कहते हैं नए वस्त्र का अर्थ है अच्छे विचारों को धारण करना, क्योंकि हृदय को भी वस्त्र कहते हैं। हृदय को सद्गुणों से सुशोभित करना ही नए वस्त्र धारण करने का प्रतीक है। अपने हृदय को शुद्ध कर पवित्र विचारों से उसका नवीनीकरण करो और अवगुणों का त्याग करो। प्राचीन काल में राजा महाबली 100 महायज्ञ पूर्ण कर चुके थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। उन्होंने घोषणा की कि यज्ञ के पश्चात सभी को वे मनचाहा दान देंगे। महाबली में यज्ञ करने के पश्चात काफी अहंकार आ गया था। यज्ञ के पश्चात उन्होंने सभी साधु संतों, महात्माओं व प्रजाजनों को मनचाहा दान दिया। यज्ञ के पश्चात भगवान वामन रूप में यज्ञशाला में पहुंच गए। सभी साधु संतों ने देखा कि वामन अवतार एक अलौकिक प्रकाश से सुशोभित थे। महाबली ने उनका स्वागत किया और आदरपूर्वक उनका सत्कार किया। उनकी अगवानी के बाद राजा बलि ने कहा, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप यज्ञ में पधारे हैं। आपकी जो भी इच्छा है मैं उसे पूर्ण करूंगा। इस बात पर वामन रूप में भगवान मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारी हार्दिक इच्छा है कुछ देने की तो मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे बस 3 पग भूमि दे दो। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। इस अवसर पर राजा बलि के गुरु श्री शुक्राचार्य जी भी वहां उपस्थित थे। वे भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से अनुमान लगाया कि दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। भगवान स्वयं वामन रूप धारण करके आए हैं। उन्होंने राजा बलि को चेतावनी दी कि उस वामन ब्राह्मण को कोई वचन मत देना। राजा बलि अपने वचन पर अटल रहे और उन्होंने अपने गुरु से कहा कि यज्ञ के पश्चात मेरे लिए वचन भंग करना संभव नहीं है। राजा बलि ने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हुए वामन अवतार से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मन चाहे 3 पग भूमि ले लीजिए। राजा बलि ने अपने गुरु की आज्ञा से ही विश्वजीत यज्ञ संपन्न किया था और उन्हें दैवीय अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे। गुरु की कृपा से ही राजा बलि ने देवों के राजा इंद्र पर विजय प्राप्त की थी, परंतु इस अवसर पर उन्होंने गुरु शुक्राचार्य जी का कहना नहीं माना था, क्योंकि वे वचनबद्ध थे और उसे भंग करके वे अपना अपमान नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि यदि भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए भी हैं तो ये मेरा परम सौभाग्य है। संकल्प लेते ही भगवान वामन रूप से विशालकाय रूप में परिवर्तित हो गए। उन्होंने एक पग संपूर्ण भूमि पर रख दिया और दूसरे पग में पूरे स्वर्ग पर अधिकार पा लिया। फिर भगवान बोले, मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने स्वयं को पूर्ण शरणागत व आत्मसमर्पण करते हुए अपना शीश झुकाकर कहा, आप अपना पग मेरे शीश पर रख दें। तब भगवान ने तीसरा कदम उनके शीश पर रख दिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। ओणम पर्व पूर्ण शरणागति का उत्सव है। बलि का अर्थ होता है त्याग। मनुष्य जब अपने सच्चे मन से किसी का त्याग करता है तो उसे बलि कहते हैं। परंतु भगवान बाबा कहते हैं कि ईश्वर के सम्मुख स्वयं को समर्पित करना बलि है। जो भी करो ईश्वर के लिए करो तथा
ईश्वर की इच्छा को सर्वोच्च मानना ही सच्चा आत्मसमर्पण है। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना भी बलि कहलाता है। भगवान ने मनुष्य को दैवीय शरीर दिया है जिसमें ईश्वर तत्व विद्यमान है। भगवान ने 5 तत्व प्रदान किए हैं जो मानव जीवन को पोषित करते हैं। हवा मनुष्य को ऑक्सीजन देती है, नदियाँ जल देती हैं, वनस्पतियाँ भोजन देती हैं, सूर्य प्रकाश देता है और चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। इन सभी ईश्वरीय दैवी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना बलि कहलाता है। आजकल लोगों ने बलि का गलत अर्थ ले लिया है जो मानवता के विपरीत है और अमानवीय भी है। भगवान बाबा कहते हैं कि बलि का अर्थ होता है टैक्स या कर। तुम शासन को बिजली, जल, मल निकास आदि कार्यों के लिए टैक्स देते हो। राजा बलि ने कौन सा टैक्स दिया? उन्होंने ईश्वर को अपनी संपूर्ण संपत्ति, शरीर, मन और आत्मा समर्पित कर दी। वैसे तो ईश्वर सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, परंतु वे उनके सामने याचक बनकर आए। राजा बलि का ये परम सौभाग्य था तथा अनेक जन्मों में किए गए सत्कर्मों का ही ये परिणाम था। राजा बलि त्याग की मूर्ति थे, जबकि उनके गुरु शुक्राचार्य जी की तीव्र इच्छा थी कि असुरों के राजा बनकर वे उनकी रक्षा करें, नहीं तो राजा बलि के साथ साथ सभी आसुरी शक्तियों का भी विनाश हो जाएगा। भगवान बाबा कहते हैं कि आज भी मनुष्य के हृदय में सद्गुणों व अवगुणों के बीच युद्ध चलता रहता है। इसके लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जिसने ये नियंत्रण पा लिया वही मनोजयी है और वही यशस्वी बनता है। राजा बलि ने भी स्वयं को भगवान के सम्मुख पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। भगवान ने जब 3 पगों को नापा था तो उसका भगवान बाबा आध्यात्मिक अर्थ बताते हुए कहते हैं कि वामन अवतार के रूप में उन्होंने अपना पहला पग राजा बलि के शरीर पर रखा, दूसरा पग उनके मन पर रखा और तीसरा पग उन्होंने उनकी आत्मा पर रखा और उन्हें मुक्त कर दिया। यही समर्पण है और यही मोक्ष है। तब आत्म साक्षात्कार में कोई रुकावट नहीं आती, तब गुरु भी बीच में नहीं आ सकते। राजा बलि अपनी भौतिक संपदा व भौतिक शरीर की जेल में बंद थे, जिस पर अहंकार रूपी एक बड़ा ताला लगा हुआ था। भगवान ने वो ताला तोड़ने में राजा बलि की मदद की और उन्हें मुक्त किया। राजा बलि अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। वे अपनी प्रजा से वियोग नहीं चाहते थे। उन्होंने भगवान से ये आशीर्वाद मांगा था कि वे प्रतिवर्ष अपनी प्रजा से मिलने के लिए आ सकें। इसीलिए चिंगम मास में जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के पास होता है, तब राजा बलि अपनी प्रजा अर्थात केरल वासियों से मिलने आते हैं, जिसे ओणम के नाम से उत्सव के रूप में मनाया जाता है। केरल एक पवित्र भूमि है जहां वामन अवतार के रूप में श्री भगवान पधारे थे। इसीलिए केरल आज भी आध्यात्मिकता व ऐश्वर्य से संपन्न है और इसे गॉड्स ओन कंट्री अर्थात भगवान का अपना देश के नाम से भी पुकारा जाता है। वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात सूर्य अपने पूरे तेज के साथ केरल प्रदेश को प्रकाशित करते हैं। सभी ओर हरियाली छाई होती है। ओणम के समय प्रकृति प्रसन्न होती है और प्रजा इसका आनंद ओणम के त्योहार के रूप में मनाकर उठाती है। भगवान बाबा कहते हैं कि अहंकार एक दुर्गुण है जो मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। राजा बलि महान त्यागी थे, उनमें सेवा भाव था और वे पुण्यवान भी थे, परंतु उनमें एक दुर्गुण था, उनका अहंकार। दुर्गुण मनुष्य के चरित्र का हनन कर देते हैं, मन को कमज़ोर बना देते हैं और इंद्रियों की क्षमता को क्षीण कर देते हैं। इसीलिए भगवान बाबा कहते हैं कि महान बनने से भला बनना श्रेष्ठ है। मनुष्य अपने हृदय में सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा जैसे सद्गुण विकसित करके अपने मन व इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। जिस प्रकार लोग ओणम के दिन नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार इस दिन नई विचारधारा का अनुसरण करें, अपने हृदय में सद्गुण विकसित करें। मिष्ठान्न तो मनुष्य
जिह्वा की संतुष्टि के लिए बनाता है। पर ओणम के दिन मीठा बोलें, नाम स्मरण करें व भक्ति भाव से स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। जो भी देखें, बोलें, सुनें और करें, सब पवित्र भावनाओं से परिपूर्ण होना चाहिए। राजा बलि नवधा भक्ति के 9 सोपानों में सबसे उच्च सोपान पर थे। समर्पण अथवा आत्मनिवेदन नवधा भक्ति का सर्वश्रेष्ठ रूप है। इसमें स्वयं को भगवान की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है तथा यश अपयश भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण किया जाता है। संसार में बहुत से लोग हैं जो फलदान, भूदान, अन्नदान, शिक्षादान, वस्त्रदान और धनादि का दान करते हैं, परंतु राजा बलि ने स्वयं को भगवान को भेंट स्वरूप में अर्पित कर दिया था और अमर हो गए। ओणम के दिन उनकी पूजा अर्चना मात्र ही करना पर्याप्त नहीं है, उनके जैसे गुणों को भी अपनाना चाहिए। मनुष्य को त्याग और उदारता की भावना विकसित करनी चाहिए। ये शरीर भगवान का मंदिर है। इस शरीर द्वारा तन, मन, धन से सेवा करके उसे ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। अपने सभी कर्मों को भगवान का आदेश समझकर करो, तब तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा और मनुष्य राग और रोग से मुक्त हो जाएगा। यही सच्चा समर्पण है। जय साईं राम।